अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डिफाइनिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज कई किस्म की होंगी जो हम इस बुक कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो मुख्तलिफ लेक्चर्स में मुख्तलिफ लैंग्वेज का जिक्र होता रहेगा। आज हम लैंग्वेज को शॉर्ट टर्म यानी लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं उसकी बेसिक सिंपल एक एक एग्जांपल के साथ उसकी वजाहत करेंगे। तो चंद डेफिनेशंस इस लेक्चर में देखेंगे, लैंग्वेज की चंद जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में उसका जिक्र होगा। तो ये चलते हैं, सबसे पहले डिफाइनिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन देखते हैं। द लैंग्वेज कैन बी डिफाइन इन डिफरेंट वेज। लैंग्वेज जो होती है वो मुख्तलिफ किस्म की होती है। मिसाल के तौर पर डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है, रिकर्सिव डेफिनेशन है, यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन एंड यूजिंग फिनिट ऑटोमेटा। तो इसको हम डिटेल से और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो हम वन बाय वन डिस्कस मुख्तलिफ लेक्चरों में करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव जिस तरह लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है, द लैंग्वेज इज़ डिफाइंड डिस्क्राइबिंग द कंडीशन इम्पोज ऑन दिस वर्ड। यानी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन वो डेफिनेशन लैंग्वेज होती है जिसको हम सिंपल वर्डिंग में उसको बयान कर सकते हों। तो हम उसकी एग्जांपलें देखते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल है स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ। यानी एक ऐसी स्ट्रिंग होनी चाहिए जिसकी लेंथ हो लेंथ ओड होनी चाहिए। तो लेंथ द एग्जांपल लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ओड लेंथ। यानी हमने एक ऐसी लैंग्वेज की स्ट्रिंग बनानी है जिसकी लेंथ जो है वो ओड होनी चाहिए। तो हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है, सिग्मा बराबर होता है ए। तो ए के हिसाब से हमने क्या चीज़ है उसको बनाना है। तो लैंग्वेज हमारे पास एल जो है लैंग्वेज को डिनोट करेगा, और जो अंदर वाली जो चीज़ें जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हैं वो स्ट्रिंग को डिनोट करेगी। तो ये देखें जी, पहले ए लिखा हुआ है, फिर 3 दफ़ा ए लिखा हुआ है, फिर 5 दफ़ा ए लिखा हुआ है। इस तरीके से 7 दफ़ा, 9 दफ़ा, 11 दफ़ा या 13 दफ़ा हम ए लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या चीज़ है, हमने एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जो क्या चीज़ है ओड लेंथ होनी चाहिए। यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 15 इस तरह होनी चाहिए, इवन में नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या चीज़ है, हम इस तरीके से उसकी एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एक स्ट्रिंग हम बनानी है। स्ट्रिंग डज नॉट स्टार्ट विद ए। यानी वो स्ट्रिंग बनानी है जो स्टार्ट ए से नहीं होनी चाहिए। चाहे एंड ए से हो जाए, लेकिन स्टार्ट जो है ना ए से नहीं होना चाहिए। चाहे की बात है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है एंड। तो जिसकी एग्जांपल देखें, लैंग्वेज ऑफ एल स्ट्रिंग दैट डज नॉट स्टार्ट विद द ए डिफाइनिंग ऑफ। तो हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो ए, बी और सी है। तो इसी से हमने क्या चीज़ है वो स्ट्रिंग बनानी है। तो ये देखें, जहाँ पर ये नीचे स्ट्रिंग बनी हुई है, बी है, सी है, बी ए है, डबल बी है, बी सी है, सी ए है, सी बी, सी सी। अब ये देखिए, जितनी भी स्ट्रिंग मैं बना रहा हूँ उसमें सारी की सारी जो सेटिंग है उसमें ये कन्फर्म है कि भी जो स्टार्टिंग है वो ए से नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देखो ए से एंड हो रहा है, यहाँ पर भी ए से एंड है। स्टार्ट तो ए से करना ही नहीं, ए आ सकता है लेकिन स्टार्ट में नहीं आ सकता। तो स्टार्ट में कोई और जो भी उसने ए बी सी दिया है तो दोनों में से कोई आ सकता है, बी या सी में से, लेकिन ए से स्टार्ट हम नहीं कर सकते। तो ये एक सेटिंग है। इसके अलावा नेक्स्ट हम एक और सेटिंग देखते हैं, सेटिंग ऑफ लेंथ 2। ऐसी सेटिंग जिसकी लेंथ 2 हो, यानी ना 3 हो, ना 1 हो, ना 4 हो, यानी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 2 होनी चाहिए। तो द लैंग्वेज एल ऑफ सेटिंग ऑफ लेंथ 2 डिफाइनिंग ओवर। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3 अल्फ़ाबेट हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इससे हमने क्या चीज़ है वो सेटिंग बनानी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2, कम से कम भी 2 होनी चाहिए। तो ये देखो, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1 और 2, 2। अब ये देखिए, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है यानी कि जो हमने 2 से ज़्यादा दफ़ा लिखा हो या 2 से कम दफ़ा। यहाँ तो डबल ही आएगा, सिंगल जो वर्ड है वो नहीं है। और लेना भी इसी अल्फ़ाबेट में से अपनी तरफ से, यानी हम 3 या 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि वो हमारे पास जो उसने अल्फ़ाबेट दिए वो यही दिए हैं। तो इन्हीं में से हमने वो स्ट्रिंग यानी लेंथ बनानी है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंग एंडिंग इन ज़ीरो। यानी एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी जिसकी एंडिंग ज़ीरो होनी चाहिए। जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग विद अनाज लिखा था ना, भी यानी ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अब उसने कहा कि भी एंड ज़ीरो से होना चाहिए। स्टार्ट आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन ज़ीरो मस्ट है। एंड जो है वो ज़ीरो से होना चाहिए।
तो 0 और 1 हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, तो ये देखो 0 लिखा हुआ है, तो ये एंड भी तो 0 ही है ना। 0 0 इसका भी एंड 0, 1 0 ये भी इसका भी एंड 0। इस तरीके से 3 दफ़ा 0 है, 0 1 0 है, 1 0 0 है और 1 1 0 है, इस तरह 100। तो आपने देखा कि भी इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी जो सजिंग है वो सारी की सारी 0 पर एंड हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज इक्वल। इक्वल लैंग्वेज वो लैंग्वेज कहलाती है सचिंग विद नंबर्स ऑफ एस टू द नंबर्स ऑफ बीज, यानी जितने नंबर्स ए के होने चाहिए उतने ही नंबर्स बी के होने चाहिए। ये इक्वल की बात हुई है, ठीक है। इक्वलेंट और होता है, इक्वल और होता है, यहाँ पर इक्वल की बात हुई है। इक्वल यानी जितने वैल्यूज़ ए की होंगी उतनी ही वैल्यूज़ बी की होंगी। जिस तरीके से क्रिकेट टीम में होता है कि जितने खिलाड़ी ए टीम में होंगे उतने ही बी में होंगे, तो सेम इसी तरीके से अब ये देखो दो अल्फ़ाबेट हैं हमारे पास, सिग्मा ए और बी। अब इसमें देखा जाए तो एक तो लैम्डा है, लैम्डा यानी कोई भी नहीं है। लैम्डा का मतलब तो होता है खाली, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो लैम्डा होता है खाली, तो इसलिए लैम्डा में ना तो ए है ना बी है, इसका मतलब कोई भी नहीं है, तब भी ये इक्वल है। उसके बाद ए बी है, डबल बी है, ए बी है, बी है, ए बी ए। आपने देखो यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि भी यानी ए अगर ज़्यादा दफ़ा आया तो बी कम दफ़ा है, या बी ज़्यादा दफ़ा आया तो ए कम दफ़ा है। तो जितनी दफ़ा ए आएगा उतनी ही दफ़ा बी आएगा। तो ये क्या चीज़ है, इसको हम लैंग्वेज इक्वल का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है इवन लैंग्वेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बहुत दफ़ा इसका जिक्र होगा नेक्स्ट लेक्चर्स में भी। तो इवन लैंग्वेज ऑफ सचिंग विद इवन नंबर्स ऑफ एस एंड इवन नंबर्स ऑफ बी, यानी जो ए होना चाहिए वो भी इवन होना चाहिए और जो बी होना चाहिए वो भी इवन होना चाहिए, यानी ओज नहीं होना चाहिए। 2 दफ़ा ए हो, 2 दफ़ा बी हो, या 4 दफ़ा ए हो या 4 दफ़ा बी हो, ठीक हो, ये दोनों भी हो सकते हैं या एक अकेला भी हो सकता है। तो जिस तरीके से हमारे पास अल्फ़ाबेट है ए और बी, अब ये देखें लैम्डा है यानी ना तो ए है ना बी है, ये देखो। उसके बाद डबल ए है यानी 2 दफ़ा ए आया हुआ है, 2 दफ़ा बी भी आ गया, 4 दफ़ा ए आया हुआ है, 2 दफ़ा ए 2 दफ़ा बी। अब देखो ना, इसमें जितनी भी सचिंग आपने बनानी है वो इवन होनी चाहिए। अब ये देखो ए बी है, तो यानी 2 दफ़ा ए है तो 2 दफ़ा ही बी है, ठीक हो गया, यानी इवन है, ठीक हो गया। इस तरीके से यहाँ देखो 4 दफ़ा बी है तो यानी 4 दफ़ा बी का मतलब है यानी बी जो है इवन ही है। तो ये हमारे पास सर्चिंग है। नेक्स्ट हमारे पास सर्चिंग है लैंग्वेज इंटीजर। इंटीजर आपको पता है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती हैं। तो लैंग्वेज इंटीजर ऑफ सर्चिंग डिफाइन एज दी, यानी इसमें उसने वैल्यूज़ जो दी हैं माइनस की वैल्यूज़ दी हैं, यानी -1, उसके बाद 0 1 2 3 है, सोन के चीज़ें 9 तक है। तो यहाँ पर पीछे को भी 0 1 2 3 4 इस तरह जा सकते हैं। तो हमारे पास उसकी जो लैंग्वेज बनेगी, हमारे पास -1 -2 -3 इस तरह सोन वापस भी जाएंगे, और 0 1 2 3 एंड सोन के चीज़ें वो नेगेटिव पॉजिटिव में भी जाएंगे। हम कह सकते हैं यानी इंटीजर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी सारी आएंगी और नेगेटिव वैल्यूज़ भी सारी आएंगी, और 0 भी आएगा, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव में होता है ना वो नेगेटिव में होता है। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। अब इंटीजर लैंग्वेज में के अंदर इवन लैंग्वेज, दी लैंग्वेज इवन ऑफ सचिंग डिफाइन ओवर, यानी इसमें इवन लैंग्वेज कौन सी होती है, तो यानी हमारे पास ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं इसमें हमने क्या चीज़ें इवन वैल्यू ढूंढनी है। इंटीजर भी होनी चाहिए और इवन होनी चाहिए। तो इसका मतलब है जो 0 2 4 6 8 या 0 -2 -4 -6 -8 जो होगा वो क्या चीज़ है वो हमारे पास आएगा, जिस तरीके से ये लैंग्वेज में लिखा भी हुआ है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो उसके बाद लैंग्वेज ए एन और बी एन, यानी ए की भी एन होनी चाहिए बी की, यानी जितनी दफ़ा ए होना चाहिए उतनी ही दफ़ा बी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये सचिंग डिफाइन ओवर दी ए बी। तो ए एन बी एन का मतलब है एन जो है 1 2 3 है। तो यहाँ पर देखें जी, रिटन एज दी एल बराबर होता है ए बी, यानी ए बी एक दफ़ा है बी भी एक दफ़ा है। ए डबल बी यानी ए भी 2 दफ़ा है बी भी 2 दफ़ा है। ट्रिपल बी यानी 3 दफ़ा ए है 3 दफ़ा बी है। 4 दफ़ा ए है 4 दफ़ा बी है। इस तरीके से 5 दफ़ा ए 5 दफ़ा बी, 6 दफ़ा ए 6 दफ़ा बी। तो ये हमारे पास क्या चीज़ें लैंग्वेज ए एन और बी एन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल लैंग्वेज, लैंग्वेज ए एन बी एन, यानी अब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें भी सेम हम उसी तरीके से करेंगे, यानी जितनी दफ़ा ए है उतनी दफ़ा ही बी है। तो इसकी एग्जांपल 2 आपके सामने देखो। अब यहाँ पर 3 दफ़ा लिखा हुआ है, ए की एन बी की एन और ए की एन, यानी ए आएगा बी आएगा और ए फिर आएगा, ठीक हो गया।
तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यानी अगर एक 3 दफ़ा ए आता है तो फिर 3 दफ़ा बी आएगा, तो 3 दफ़ा ए फिर आएगा। तो ये क्या चीज़ है, ए एन बी एन और ए एन कहलाता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से अब ये देखो ए बी ए आया हुआ है, 2 दफ़ा ए 2 दफ़ा बी, तो 2 दफ़ा ए फिर आया हुआ है, फिर 3 दफ़ा ए है तो 3 दफ़ा बी है, तो 3 दफ़ा ए भी आया हुआ है। सेम इसी तरीके से 4 दफ़ा ए 4 दफ़ा बी, तो 4 दफ़ा ए क्या चीज़ है, ये अगेन आया हुआ है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज फिक्टोरियल्स कहलाती है। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं। फिक्टोरियल आपने मैथ में भी किया होगा, अक्सर हम उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक हम क्या चीज़ें वैल्यूज़ है, तो उसका फिक्टोरियल हम लिखते हैं। तो जिस तरह 1 का फिक्टोरियल 1 आता है, 2 का फिक्टोरियल भी 2 आता है, 3 का फिक्टोरियल 6, 4 का फिक्टोरियल 24 आता है, 5 का फिक्टोरियल 120, इसी तरीके से 100 चलते जाएंगे तो क्या चीज़ें वो फिक्टोरियल आता चला जाएगा। ये था फिक्टोरियल स्मॉल लैंग्वेज में लिखा हुआ, यानी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ। तो ये बड़े लेटर में भी फिक्टोरियल आता है। तो बड़े लेटर में जो फिक्टोरियल है वो भी तकरीबन उससे मिलता जुलता है। तो यानी हम उसको सिग्मा ए, तो ए रेज टू पावर एन की पावर, यहाँ पर जो है ना, यानी एन फिक्टोरियल है ए की पावर में, वो बड़े फिक्टोरियल्स में आता है। तो जिस तरह ए हो गया, डबल ए हो गया, और उसके बाद 6 दफ़ा ए हो गया, यानी ए हमने यहाँ पर ये देखना है कि यानी जो वर्ड्स हैं वो कितनी दफ़ा आएंगे। वहाँ पर तो नंबर थे ना, तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो उतनी दफ़ा आएंगे। तो जिस तरीके से हमारे पास ए भी उतनी दफ़ा, ए एक दफ़ा आया, फिर ए 2 दफ़ा आया, फिर 6 दफ़ा आया, फिर इसी तरीके से 24 दफ़ा आएगा, फिर 120 दफ़ा क्या चीज़ें ए आएगा। तो इट इज़ नोटेड टू बी दैट द लैंग्वेज फिक्टोरियल कैन बी डिफाइन ओवर एनी सिंगल लेटर अल्फ़ाबेट। सिर्फ एक सिंगल लेटर पर होता है, वो फिक्टोरियल होता है। लेकिन आगे डबल फिक्टोरियल भी चलता है, तो वो आगे हम यहाँ पर देखेंगे। अब हमारे पास आता है लैंग्वेज फिक्टोरियल सर्चिंग ऑफ द डिफाइन, ये सेम वही चीज़ अगेन आ गई है। अब हमारे पास आता है लैंग्वेज डबल फिक्टोरियल्स। इसको हम देखते हैं। तो जिस तरह ए की ताकत एन फिक्टोरियल है, इसी तरीके से डब ए की ताकत एन फिक्टोरियल होगा, बी की ताकत भी एन फिक्टोरियल होगा, यानी डबल फिक्टोरियल है। तो यानी ए भी उतनी दफ़ा आएगा, बी भी उतनी दफ़ा ही आएगा। तो ये देखें जी, 1 का फिक्टोरियल तो ए 1 दफ़ा, बी 1 दफ़ा, तो यानी 2 का फिक्टोरियल तो ए 2 दफ़ा, बी 2 दफ़ा, 3 का फिक्टोरियल तो ए 6 दफ़ा, बी भी 6 दफ़ा आएगा। तो इसको हम डबल फिक्टोरियल्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं लैंग्वेज स्केयर। स्केयर का आपको पता है, यानी जो भी लैंग्वेज होती है उसका हम स्केयर लेते हैं। तो इसका फार्मूला ये कहलाता है ए एन की पावर 2। तो एन की पावर 2, एन आपको पता है 1 2 3 इस तरह सोन हो सकता है। तो इसका हम पावर लेंगे तो ए 1 दफ़ा आएगा, ठीक है। अगर 1 का लेंगे, एन अगर 1 होगा तो आपको पता है ए की 1 इक्वल टू 1 ही होता है। और इसी तरीके से फिर एक अगर 2 हो जाएगा तो 2 की ताकत 2 4 हो गया, और ए कितनी दफ़ा 4 हो जाएगी। फिर अगर 3 होगा तो 3 की ताकत 2 यानी 8 होता है। यानी हमारे पास तो ये कितना, सॉरी 9 होता है। तो क्या चीज़ है, हमारे पास 9 आएगा, तो 9 दफ़ा ये आएगा। आगे आता है डबल स्क्वायर। सेम फिक्टोरियल की, डबल फिक्टोरियल की तरह ही डबल स्क्वायर आता है, यानी ए एन की पावर 2, बी एन की पावर 2 है। तो हमारे पास सेम उसी तरीके से ए भी आएगा, 4 दफ़ा ए 4 दफ़ा बी, फिर हमारे पास इस तरीके से सोन क्या चीज़ें, ए भी उतनी दफ़ा और बी भी उतनी दफ़ा। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइम लैंग्वेज। लैंग्वेज प्राइम, तो प्राइम का मतलब होता है यानी जो सिर्फ अपने आप पर तकसीम होता है या वन पर तकसीम होता है, वो प्राइम कहलाता है। तो उसका फार्मूला हमारे पास ए इज टू पर पी है, पी इज़ प्राइम। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं वो दो होते हैं, 3 होते हैं, 5 होता है, 7 होते हैं, 11 होता है, 13 होता है, 17, 19, 23, इस तरह 100। तो हमारे पास ये देखो उतनी दफ़ा, यानी 2 दफ़ा ये आया, फिर 3 दफ़ा ये आया, फिर 5 दफ़ा ये आया, फिर 7 दफ़ा ये आया, फिर 11 दफ़ा ये आया। 9 दफ़ा नहीं है, 11 दफ़ा है, क्योंकि 9 तो है, 9 जो है वो प्राइम नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो लैंग्वेज प्लेंजरोम है। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ लैम्डा एंड द सचिंग एस डिफाइन ओवर द सिग्मा सच दैट रिवर्स ऑफ एस। प्लेंजरोम आमतौर पर अपोजिट या रिवर्स को कहा जाता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इट इज़ नोटेड टू बी वर्ड्स ऑफ प्लेंजरोम। इसको हम प्लेंजरोम के नाम से जाने जाएंगे, जिसको हम छोटे हिस्सों में भी प्लेंजरोम कहते हैं। मिसाल के तौर पे ए बी है, तो सिंपल तो लैम्डा आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, डबल ए आएगा, डबल बी आएगा, फिर 3 दफ़ा ए बी ए है, बी ए बी आएगा। यानी हमने कहने का मतलब अगर हम उसको उलट भी देखें तो हम तब भी हमें वही नज़र आएगा।
बी को उलट देखें, दूसरी तरफ बी है, ये देखो ए बी है, डबल ए है तो ए को इधर भी लिख दें तब भी आएगा, डबल बी है तो बी को दूसरी तरफ भी लिख दें, ये देखो ट्रिपल ए है। तो यानी तीनों दफ़ा ए को अगर फर्स्ट लास्ट वाला ए पहली दफ़ा में लिख दें तब भी वही जवाब आता है। अब ये देखो ए बी ए है, तो अगर ये वाला ए उठाकर लास्ट वाला अगर पहले वाले ए की जगह पर रख दिया और पहले वाला लास्ट वाले पर रख दिया तब भी जवाब वही आता है। इसी तरीके से बी ए बी है और डी पर बी है, यानी ऐसे वर्ड हमने सर्चिंग बनानी है जिसको अगर हम पहली को लास्ट में और लास्ट को पहली में भी रख दें या दोनों तरफ से हम पढ़ें तो जो आंसर है वो सेम टू सेम आए। जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ होते हैं कि अगर हम उनको दोनों तरफ से पढ़ते हैं तो उनका जो नाम है वो यानी एक ही बनता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।